हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 19। ए मैन सेव्ड ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ₹36 in the second year, and in this way he increases his savings by ₹4 every year. Find in what time his saving will be ₹200. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहां हम देखते हैं कि एक व्यक्ति फर्स्ट ईयर में ₹32 सेव करता है, सेकेंड ईयर में 36 सेव करता है, नेक्स्ट ईयर 40 एंड नेक्स्ट ईयर 44, और इसी प्रकार वो ₹4 इंक्रीज करता जाता है अपनी सेविंग के प्रत्येक वर्ष। टोटल अमाउंट उसकी 200 कितने वर्षों में हो जाती है, यानी कितना समय 200 होने में, अमाउंट को 200 होने में लगेगा, वो हमें फाइंड करना है। क्लियर? अब अगर हम यहां देखें तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लेकिन अगर इनका हम डिफरेंस देखें बीच में, 36 माइनस 32 कितना आया? 4। 40 माइनस 36 ये भी 4 आएगा, और 44 माइनस 40 ये भी 4 आया। यानी यहां क्या जनरेट हो रही है? एपी जनरेट हो रही है। क्लियर? लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी n ईयर्स। हमने लेट कर लिया कि ₹200 होने में उसे कुल जो समय लगेगा वो n ईयर्स लगेगा। हेयर, अब ये क्या जनरेट हो रही थी? एपी। एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे? 32। कॉमन डिफरेंस डी, 36 माइनस 32 इक्वल टू 4। टाइम n ये आपको फाइंड करना है। एस एन गिवन है हमें, कितना? 200। Therefore, Sn equals to 200. Implies that Sn AP में n टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 2a plus n minus 1 into d equal to 200. Implies that n/2 2a, a है यहां पर 32 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यहां है 4 इक्वल टू 200। इंप्लाइज दैट n/2 इंटू, यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये 64 है और ये 4 इंटू n माइनस 1, तो पहली टर्म ये है, दूसरी है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4। 4 कॉमन ले लिया हमने। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना है? 16 प्लस, और यहां क्या बचेगा? n माइनस 1। क्लियर? इक्वल टू 200। सिंप्लीफाई कर लो। इंप्लाइज दैट 2n इंटू, अब देखिए 16 माइनस 1 दैट इज 15 प्लस n इक्वल टू 200। 2 से डिविजिबल है इक्वेशन, डिवाइड कर देंगे, देन ये आएगा n इंटू 15 प्लस n इक्वल टू 100। इंप्लाइज दैट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन हो जाएगा n की n से मल्टीप्लाई होने पर n स्क्वायर प्लस 15n। 100 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, देन ये हो जाएगा -100 और राइट हैंड साइड में आएगा 0। क्लियर? इंप्लाइज दैट, अब देखिए यहां हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे 100 के फैक्टर्स करेंगे, ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 15 आए। देखिए 100 को आप लिख सकते हो 20 इंटू 5, 25 is 100 एंड 20 माइनस 5 इक्वल टू 15। सो n स्क्वायर प्लस 15 को हम रिप्लेस करेंगे 20 माइनस 5 से इंटू n माइनस 100 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 5n
माइनस 100 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, देखिए एक इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं n कॉमन ले लिया, देन ब्रैकेट में आएगा n प्लस 20 और यहां ये दो टर्म्स हैं, इनमें से हम कॉमन लेंगे -5, ठीक है। तो ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 20 इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये है, दूसरी है, इन दोनों में क्या कॉमन आया, n प्लस 20 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, इट मींस आइदर n प्लस 20 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। When n plus 20 equals to 0, then n equal to minus 20। अब इसे तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि टाइम n क्या है, यहाँ पे टाइम है और टाइम कांट बी नेगेटिव। और n when n minus 5 equal to 0, then n equal to 5 implies that n equal to 5। Hence, the saving will be rupees 200 in 5 years। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।